Welcome back, you all guys. I am Bhuvan Kumar Agrawal. Welcome you all in my YouTube channel, YouTube class. आपने हमारे कल के सेशन में देखा था, हमने पास्ट टेंस को पूरा कर दिया। पास्ट टेंस के जो 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पूरे होते हैं। आज के सेशन में हम समय बिल्कुल ज़्यादा ना लेते हुए हमारा जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक आएगा फ्यूचर टेंस का, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा इसका फ्यूचर का पहला टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूप में। आपको अच्छी तरह से पता है सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें इसकी चाहिए पहचान। ठीक है, और पहचान आपको पता है कि फ्यूचर टेंस की क्या पहचान होती है। प्रीवियस वीडियो यदि आपने देखा है तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो एक बार इंट्रोडक्शन का पार्ट जरूर देख लीजिएगा। फ्यूचर की पहचान होती है कि जब हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी से संबंधित कोई भी शब्द आ जाए तब वाक्य फ्यूचर टेंस के माने जाते हैं। अब इसमें क्या आएगा, जब हिंदी वाक्य के अंत में तागा तीगी तेगे या सामान्य रूप से गा गे गी आ जाए तब वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का माना जाता है। चलिए शुरू करते हैं हम। आपको इंतजार है पहचान का। पहचान में लिख लीजिए तागा तीगी तेगी या सामान्य रूप से गा गे गी, ये हमारी इसकी सामान्य पहचान है। कैसे बोलेंगे पूरा कंप्लीट इसको, जब हिंदी वाक्यों के अंत में तागा तीगी तेगी या सामान्य रूप से वाक्य गा गे गी पर समाप्त हो तब वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का माना जाता है। ठीक है, चलिए आपको इंतजार है। अगला क्या चाहिए हमें, फॉर्मूला। अपने पेन पेपर के साथ तैयार रहेंगे। फॉर्मूला, फॉर्मूले में सबसे पहले हम किसके लिए लिखेंगे, सिंपल सेंटेंस के। सिंपल सेंटेंस में आपको अच्छी तरह से पता है सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। फिर इसमें लग जाती है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज करेंगे हम, शैल ऑब्लिक विल, मतलब कहीं शैल और कहीं विल, नियम बनाएंगे इसका। प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस इतना सा फॉर्मूला है इसका, कोई विशेष अंतर नहीं है, सिर्फ फ्यूचर में शैल विल लग जाता है। आपको ये बता दें कि फ्यूचर के चारों पार्ट में सहायक के रूप में आपको शैल विल ही यूज करना है, लेकिन उसके साथ में कुछ कुछ चीजें बढ़ती जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल हो गया। उसके बाद हम बनाएंगे निगेटिव। निगेटिव मतलब नकारात्मक। नकारात्मक बात के लिए क्या करेंगे, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देंगे, तो शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट, बाकी पूरा वही रहेगा। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहता है कि जो सहायक क्रिया होती है उसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले ला देंगे। तो सहायक क्रिया क्या है हमारी, शैल ऑब्लिक विल प्लस फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद इंट्रो निगेटिव। इंट्रो निगेटिव का मतलब होता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों एक साथ। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब शैल और ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बस सिंपल से यही हमारे 4 फॉर्मूले हैं, और एक बात को आप 4 तरह से यहाँ पर बना सकते हैं। ये मैं 4 फॉर्मूले आपको क्यों बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि आप प्रयास करिए कि हर एक बात को कम से कम 4 रूप में बनाइए। जैसे देखने से पहले एक बार पहले से क्लियर कर लें पहले फॉर्मूले को, क्या फॉर्मूला कहता है, हमारा फॉर्मूले में क्या नया आया है वो समझ लीजिए, फिर उसके बाद जैसे लगेंगे। तो सब्जेक्ट आपको पता है, मेन वर्ब पता है, ऑब्जेक्ट पता है। नया इसमें आ गया है शैल ऑब्लिक विल।
तो हम क्या करेंगे, लिख लीजिए यहां पर रूल फॉर शैल ऑब्लिक विल। शैल विल का नियम लिख लीजिए सबसे पहली चीज। हालांकि अभी आज के समय में अब जो है ऑलमोस्ट हर जगह पे आप विल का ही प्रयोग देखेंगे, हर जगह पे विल का ही प्रयोग होता है। लेकिन एक नियम की जब हम बात करते हैं, रूल की जब हम बात करते हैं, रूल ये कहता है विद आई एंड वी, आई एंड वी यूज शैल। जहां कहीं भी सब्जेक्ट के रूप में आई और वी मिल जाए उसके साथ आप शैल का प्रयोग करेंगे, EXCEPT, एक्सेप्ट आई एंड वी विद ऑल, यानी कि एक्सेप्ट आई और वी, आई वी को छोड़कर, विद ऑल मतलब बाकी सभी, विद ऑल बाकी सभी के साथ किसका प्रयोग करना है, विल का प्रयोग करना है। मतलब बहुत ही आसान है, ये बैठा लीजिए आप, जहां आई और वी मिल जाए वहां शैल लगा दीजिए, बाकी सभी के साथ विल लगाना है। ठीक है, एकदम आसान। चलिए अब आ जाते हैं जैसे, यानी कि एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, बहुत छोटा सा वीडियो है, इसी वे पे आपको समझ में आएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जब हिंदी वाक्यों के अंत में तागा, तीगी, तेगे या वाक्य सामान्य रूप से गा, गी, गी पर समाप्त हो जाए, तब वाक्य फ्यूचर टेंस का माना जाता है। लिखा है सीता गाना गाएगी, सीता गाना गाएगी। कैसा वाक्य, एकदम साधारण वाक्य, सिंपल वाक्य, ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस बोलते हैं इसको, या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोला जाता है। वाक्य कैसा है, सिंपल वाक्य, क्योंकि ना तो नकारात्मक की बात की जा रही, ना प्रश्नवाचक की बात की जा रही, तो ये वाक्य इसमें चला जाएगा सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में आपको अच्छी तरह से पता है क्या करना है। सबसे पहले ट्रांसलेट करने के लिए हिंदी वाक्य को नहीं देखना है, आपको देखना है फॉर्मूले को। तो फॉर्मूला क्या कहते हैं हमारा, सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, और इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, सीता। लिख दीजिए इधर। बहुत सारे बच्चों की गलतियां कहां पर होती हैं मैं आपको बता दूं, वो क्या करते हैं, हिंदी के वाक्य को देखते हैं। अब जैसे हमने लिखा सीता, तो वो सीता के बाद डायरेक्ट देखेंगे गाना। ये नहीं करना है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बार बार आपको समझाता हूं, हमेशा फॉर्मूले को फॉलो करिए। फॉर्मूले को फॉलो करेंगे कभी गलती नहीं होगी, इट्स माय चैलेंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट हमारा हो चुका है, सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, शैल ऑब्लिक विल। मैंने अभी बताया आपको कि यदि आई और वी है तो शैल लगा दीजिए, बाकी सभी के साथ विल लगा दीजिए। ये हमने लगा दिया, सीता विल। ठीक है, उसके बाद फिर यहां नहीं जाना है, यहां जाना है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। सीता कौन से काम करेगी, गाना गाएगी। गाना अलग चीज होता है, गाने की क्रिया अलग चीज हो रही है। यहां पर सीता क्या करेगी, गाने की क्रिया करेगी। तो गाने की क्रिया को क्या बोलेंगे, सिंग, SING, सिंग। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का, तो फर्स्ट फॉर्म ही है। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्या गाएगी सीता, गाना। यानी एक टाइम पे एक गाना ही गाया जा सकता है, क्या लिखेंगे, आ सॉन्ग। इसको भी स्मॉल लेटर में कर दीजिए, सीता विल सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, एकदम आसान है। मान लीजिए किसी को आपको नेगेटिव बनाना है, सीता गाना नहीं गाएगी, तो क्या हो जाएगा, सीता विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, सीता विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, विल सीता सिंग अ सॉन्ग, और इंट्रोनेगेटिव बनाना है तो विल सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग। लास्ट में क्वेश्चन, बहुत आसान है, बहुत इजी है, आपको करना है सिर्फ प्रैक्टिस। हम यहां से आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रहे हैं, हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। प्रैक्टिस आपको करनी है, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरी है, वो मुझे आप या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे मैसेज कर दीजिए। तो जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी डाउट है, हम यहाँ से क्लियर कर देंगे। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त कर दें। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय, गुड डे।